हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया साल मुबारक हो। आशा करते हैं कि 2025 में आप सभी कुछ नया करके दिखाएंगे और आने वाले समय में यूपी टॉप में स्थान प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को लेकर आया हूं मैथ का पहला चैप्टर, वास्तविक संख्याएं का पहला लेक्चर। ये मैं आपको बता दूं कि ये मनोहर रे है। मनोहर रे की गणित है। यहाँ पे देखिए आप सब, ये मनोहर रे, यहाँ पे देखिए, ये मनोहर रे कक्षा 10 की गणित है। मैं आप लोगों को यही किताब पूरी की पूरी पढ़ाऊंगा, एक भी लेक्चर छूटेगा नहीं। यदि आप सबका, तो आप सबको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबका बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ का चैप्टर तैयार हो जाएंगे और 100 में 100 लाने की मेरी गारंटी है, यदि आप बराबर मेरे साथ बने रहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर 2025। चैप्टर 1, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसमें है क्या क्या चीज़ और किस तरह से इसे हम समझें, जिससे आने वाले जो एक्सरसाइज है वो हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं संख्याएं। संख्याएं, अब संख्याएं संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। तो वो संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक है आपकी वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर भी कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। और दूसरी है काल्पनिक संख्या, जिसको सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। काल्पनिक संख्या या संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इसको सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। ये कौन कौन होती हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे -1 या 1/5 या 1.2, पॉइंट में हो, भिन्न में हो, माइनस में हो, पाई में हो, या फिर जीरो हो, या फिर रूट में हो, चाहे उसका वर्गमूल निकले या ना निकले, आदि। ये सब हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे -√2। अगर रूट में माइनस में संख्याएं हैं तो वो काल्पनिक है, सम्मिश्र संख्या। ये आप कक्षा 11-12 में पढ़ोगे, इंटर में। अभी आपको हाई स्कूल में इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, ना तो आपको ये मिलेगा। जैसे √-5 ETC, ये सब क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। इसकी सिर्फ हम कल्पना करते हैं। और ये वास्तविक संख्याएं हैं, जो आपका पहला चैप्टर है गणित में, कक्षा 10 में। ये वास्तविक संख्याएं, इसे लेकर चलते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अभी आप ध्यान से देखिए, आपके समझ में आ जाएगा कौन कौन होता है। एक है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q ≠ 0। मतलब यहाँ हम आपको शॉर्टकट में इसकी डिफिनीशन भी लिखे दे रहे हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, और Q ≠ 0। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि -1, 0/1, 2, 3.2, 1/2 आदि। ये सब आपकी परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या में क्या आता है? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। मतलब कि P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, वे अपरिमेय संख्या होती हैं। कौन कौन होती हैं? जैसे कि √2 या √3, और आपका पाई हो गया, और जैसे कि 1.202002, ऐसे
तमाम इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं, अब अपरिमेय संख्या की लिमिट इतनी ही है। अब इसके बाद हम चलते हैं परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या दो प्रकार से हम इसको दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन? एक आपको हम भिन्न की परिमेय संख्या और दूसरा हम पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। और दूसरा भिन्न संख्या या भिन्न संख्याएं। ये अब पूर्णांक संख्या कौन संख्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे सभी पूर्ण संख्या जिन, चाहे वो ऋण में हो चाहे धन में हो। जैसे कि मान लिया जाए आपका -1, -2, 0, 1, 2, 3 डैश, और इधर भी डैश। आप माइनस में ही पूरा, मतलब -∞ से लेकर +∞ तक सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। बस वो p/q के रूप में ना हो, मतलब कि अंश बटे हर ना हो, केवल ऊपर वाली संख्याएं हो बस वे। जैसे 1, 2, 3, 4। जैसे भिन्न संख्याएं क्या हो जाती है? 1/2, 1/3, जैसे कि 4/5। ये सब हमारी क्या है? भिन्न संख्याएं हैं। तो ये पूर्णांक संख्याएं हो गई, ये भिन्न संख्याएं हो गई। ये सब आपको ज़रूरत लगेगी उसमें वास्तविक संख्याएं में, यहीं से आपकी स्टार्ट हो जाती है। अगर ये क्लियर हो गए आपके ये पूर्णांक संख्याएं भिन्न संख्याएं सब, तो आप समझ लीजिए कि आपको फिर 1% की परेशानी नहीं होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से वास्तविक संख्या समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं आगे, पूर्णांक संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को बांटते हैं। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है? पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक तो आपका हो जाएगा धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्ण संख्या, धन पूर्ण संख्या। एक हो जाएगा शून्य, और फिर हो जाएगा तीसरा ऋण पूर्ण संख्या। अब धन पूर्ण संख्या को आप क्या कह सकते हो? आप इसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हो। क्या कहते हैं हम लोग? इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। अब ये कौन कौन होती है उसको समझ लेते हैं। 0 और माइनस वाली संख्याओं को छोड़कर जितने प्लस में होती है वो सब 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 पूरा इन्फिनिटी तक, ये आपकी क्या है? धन पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या। इसमें क्या होता है? केवल 0 होता है। उसके बाद ऋण पूर्ण संख्या क्या होती है? ऋण पूर्ण संख्या आपका जैसे कि -1, -2, -3 डैश डैश। ये माइनस में जितने भी प्लस में होती हैं 1 से लेकर अनंत तक, ये आपकी धन पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या होती है। ये शून्य होते हैं, शून्य पूर्णांक संख्या है। ये ऋण पूर्ण संख्या है, मतलब ये माइनस में होती है, ऋणात्मक होती हैं, ये कोई भी प्लस में नहीं होती है। अब इतना तो आप पढ़े होंगे, इसके आगे आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके आगे क्या होता है। इसके आगे प्राकृतिक संख्या को भी हम 4 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 4 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन? देखो समझ लेते हैं। 1, 2, 3, 4। पहला आपका सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा भाज्य संख्या, और चौथा अभाज्य संख्या। अब सम संख्या कौन होती है?
सम संख्या को समझ लो। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, मतलब इसमें से लेना है प्राकृतिक संख्याओं में से। अच्छा, इसमें ऋण सम संख्या भी हो सकती है, ऋण विषम संख्या, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम अभी केवल इसको समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में से सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश, ये सम संख्या हो जाती है। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। किससे? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे सब विषम संख्या कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 डैश डैश। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो 1 से तथा किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्या होती है? 4, फिर उसके बाद 6, फिर 8, फिर 9 डैश डैश, ये सब। और अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं किसी अन्य से भी विभाजित ना हो, केवल 1 से विभाजित हो, किसी अन्य से विभाजित ना हो, वे सब अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5 etc। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो 4 है, विषम संख्या पूछा जाए तो 1 है, और सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाए तो 2 है। अब इसको अगर मान लिया जाए कोई q पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो सम संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं? 2q। किससे? 2q। और विषम संख्या को 2q + 1। ये ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर में बहुविकल्पी में अक्सर पूछा करता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको समझ लीजिए। और भाज्य संख्याएं आपको हमने पहले बताया कि किसी अन्य से विभाजित हो, 1 को छोड़कर 1 से या अन्य किसी और से विभाजित हो तो वह भाज्य संख्या होती है। और अगर 1 से विभाजित हो लेकिन अन्य किसी से और विभाजित ना हो और स्वयं से विभाजित हो, इसके बाद वो किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। आगे और समझना है अगर, तो फिर से इसको देख लेते हैं, एक बार देख लो ध्यान से। इसको अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए। संख्याएं, वास्तविक संख्याएं -1, 1, 5, 1.2, पाई, 0, √4, √2 आदि। काल्पनिक संख्याएं √-2, -√5। परमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके जिसे उसे परमेय संख्या कहते हैं। q ≠ 0 होना चाहिए। -1, 0/1, 2, 3.2, 1/2 आदि तमाम इस प्रकार की संख्याएं हैं। और लिख सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए आप और लिख सकते हो 1.3 बार, इसे भी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या √2, √3, पाई है, 1.2020002 ऐसे करके अगर आती है तो वो अपरमेय संख्या, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पूर्णांक संख्या, 2 भागों में परमेय संख्या को बांटा गया। पूर्णांक संख्या -1, -2, 0, 1, 2, 3 आदि। भिन्न संख्याएं 1/2, 1/3, 4/5 आदि। पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? धन पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक, 0, 0। ऋण पूर्ण संख्या -1, -2, -3 आदि। उसके बाद सम संख्या में आ जाते हैं। प्राकृतिक संख्या को, धन पूर्ण संख्या को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सम संख्या 2, 4, 6, 8 जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। इसे 2q भी लिख सकते हैं। अगर q कोई पूर्णांक संख्या है, कोई धन पूर्णांक संख्या है, तो सम संख्या 2q के रूप में लिखी जा सकती है। उसके बाद विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इसे 2q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है अगर q कोई पूर्णांक संख्या है तो। भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9 मतलब कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। जो संख्या 1 से या अन्य किसी से कट जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है, और अन्य किसी से ना कटे तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 2, 3, 5 आदि। ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि
कौन कौन ऐसे टॉपिक हैं जिसे हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके पढ़ने के बाद हमें कोई भी कन्फ्यूजन उसमें नहीं बचेगा, कोई भी कन्फ्यूजन उसमें नहीं रहेगा। प्यारे दोस्तों, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इस वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे हम पढ़ेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये प्यारे बच्चों आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा है तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। हम आपको सिखा देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों को पढ़ेंगे मासालासा, जिसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, इनको समझेंगे। यह है। उसके बाद आपका है परिमेय संख्या, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है। इसे अगर आप पढ़ लिए तो आप 50% इस चैप्टर को ख़त्म कर लिए। परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, इसे समझना है। चौथा पॉइंट है आपका शांत और अशांत दशमलव, शांत और अशांत दशमलव संख्याएं। उसके बाद आपका पांचवा सबसे आखिरी बिंदु है किसी भी अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करना, किसी भी अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपरिमेय सिद्ध करना। यहाँ से 2 नंबर जरूर मिलते हैं आपको, 2 नंबर के सवाल जरूर आते हैं बोर्ड पेपर में। ये बिंदु आपको किसी भी तरह सीखना होगा, अपरिमेय सिद्ध करना। ये 5 पॉइंट है आपका अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम और एचसीएफ, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, शांत और अशांत दशमलव संख्याएं, अपरिमेय सिद्ध करना। यदि ये 5 पॉइंट हम सीख लेते हैं तो हमारी वास्तविक संख्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C, 1D का एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे। कुछ आपको होमवर्क के रूप में दे देंगे, जिसे आपको करके कमेंट में भेजना होगा। आशा करता हूँ आप सब एक फेयर कॉपी बना लिए होंगे और उस फेयर कॉपी में आप इसको सीरियल बाई, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वैसे ही आपको कॉपी में लिखते जाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे इसका अच्छा फ़ायदा वे लोग भी उठा सकें। धन्यवाद।